सुबह 5 बजे ठंड की सुबह थी। गांव झालाना की पक्की सड़क पर एक पुरानी खोखली लोहे की केतली रखी थी। उसके पीछे 15 साल का लड़का बैठा था, बाबू। हाथों में चप्पल, ऊपर फटी हुई जैकेट। सामने एक छोटा तख्ती पर लिखा था, चाय 5 रुपए। पर कोई रुकता नहीं था। गुजरते हुए एक अंकल ने ताना मारा। अरे बाबू, पूरे गांव में चाय बनाते हैं, तू तो बच्चा है, ये क्या कर रहा है? जा पढ़ाई कर। बाबू ने चुपचाप सिर झुका लिया। बाबू, आज घर थोड़ा जल्दी चला जाता है। शाम को जब बाबू घर लौटा तो दादी माँ बूढ़ी आंखों से उसे देख रही थी। कितनी कप बिकी? दादी, आज एक भी नहीं बिकी। दादी माँ ने बाबू का हाथ पकड़ा और रसोई में ले गईं। उन्होंने एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन निकाला जिसमें गाढ़ा गुड़ था। देख बाबू, ये गुड़ तेरी दादी ने खुद खेत से गन्ना तोड़कर बनाया है। इसमें असली ताकत है। दादी ने उसे एक पुरानी रेसिपी बताई। पहले पानी उबाल, फिर अदरक का टुकड़ा, फिर इस गुड़ को धीमी आंच पर घोल और आखिर में ऊपर से थोड़ा सा तुलसी का पत्ता। दादी, ये चाय है? नहीं बेटा, ये दवाई है जो स्वाद में छुपी है। अगली सुबह बाबू ने दादी की रेसिपी से पहली केटली चाय बनाई। जैसे ही गुड़ पानी में घुला, एक मीठी मीठी खुशबू फैल गई। पूरी गली में महक गई। पहला ग्राहक आया, सरपंच का ड्राइवर रामू काका। अरे बाबू, आज कुछ अलग खुशबू आ रही है, क्या बनाया? काका, ये गुड़ वाली चाय है, दादी माँ की रेसिपी, आजमाइए। रामू काका ने एक घूंट लिया, आंखें बंद हो गईं। अरे ये क्या, इतनी और ये अदरक की तीखापन? बाबू, ये तो कमाल है। रामू काका ने 5 कप एक साथ लिए। बाबू बेटा, 5 कप पैक कर दो, सरपंच साहब को भी पिलाऊंगा। भीड़ लगने लगी। दोपहर तक बाबू की 20 कप चाय बिक गई। बाबू ने दोबारा चाय बनाई, पर बाबू ने एक भूल कर दी। उसने रोज पहले जैसा खराब चाय बना दी। लोगों ने पी और बोले, बाबू, ये तो पहले जैसी फीकी लग रही है। वो वाली गुड़ वाली कहाँ है? तब बाबू को समझ आया, स्वाद में कोई समझौता नहीं। उसने फैसला किया, हर दिन सिर्फ गुड़ वाली चाय ही बनाएगा। चुनौती। एक हफ्ते बाद गांव का चाय वाला लल्लू बाबू के पास आया। बाबू, तूने मेरा काम चुरा लिया। पहले लोग मेरे पास जाते थे, अब सब तेरे पास। लल्लू भैया, मैंने किसी का काम नहीं चुराया, बस दादी माँ की रेसिपी लगाई। आप भी कोई नया करो, लोग आएंगे। लल्लू गुस्से में चला गया, लेकिन अगले दिन उसने अपनी चाय में भी गुड़ मिलाना शुरू कर दिया। पर तरीका गलत था। उसने सीधा गुड़ डाल दिया, बिना धीमी आंच पर पकाए। लोगों ने पी और बोले, ये तो बस मीठा पानी लग रहा है, बाबू वाली बात ही नहीं है। उधर बाबू ने सोचा, सिर्फ चाय काफी नहीं। उसने दादी से पूछा, दादी, गुड़ से और क्या बन सकता है? क्योंकि आज की चाय के पूरे 100 कप बिक गए। दादी ने मुस्कुराकर बताया, बहुत अच्छी बात है बेटा। 3 नई चीजें। 1, गुड़ की रबड़ी। दूध को धीमी आंच पर घंटों उबालो, फिर गुड़ मिलाओ। 2, गुड़ वाला बादाम शरबत। बादाम पीसकर गुड़ में मिलाओ, ठंडा पानी डालो। 3, गुड़ के लड्डू। गुड़, गेहूं का आटा और घी। बाबू ने रात भर प्रयोग किया। कई बार जल गया, कई बार फीका पड़ गया, लेकिन हार नहीं मानी। अगली सुबह का जादू। सुबह बाबू की नई दुकान लगी। अब तख्ती पर लिखा था, गुड़ वाली चाय 10 रुपए, गुड़ की रबड़ी 20 रुपए, गुड़ वाला शरबत 15 रुपए, गुड़ के लड्डू 5 रुपए। पहला ग्राहक था गांव का डॉक्टर साहब। बाबू, ये क्या लगा लिया? पहले तो सिर्फ चाय थी। डॉक्टर साहब, दादी माँ कहती हैं कि गुड़ खून साफ करता है, तो सोचा लोगों को सिर्फ चाय क्यों दूं, पूरा गुड़ का फायदा दूं। डॉक्टर साहब ने रबड़ी चखी। अरे ये तो मिठाई वालों से भी बेहतर है, और ये तो बिना चीनी की है, बेहतरीन। धीरे धीरे बाबू की चाय सबकी जुबान की मिठास बन गई। अब बाबू की दुकान अच्छी खासी चलने लगी। फिर कुछ दिन बाद बाबू वायरल होने लगा। एक दिन गांव का एक युवक रोहित, जो शहर में रहता था, छुट्टियों में गांव आया। उसने बाबू की चाय पी और एक वीडियो बना लिया। चाय पीने के बाद रोहित ने अपना फोन निकाला और अपना व्लॉग की वीडियो बनाने लगा। गांव का एक लड़का सिर्फ गुड़ से ऐसा कमाल कर रहा है कि चीनी वालों को पछाड़ दे। आप लोग भी यहाँ चाय पीने आ सकते हो, लेकिन उससे पहले विकास टून्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वो वीडियो वायरल हो गया। 5 लाख व्यूज आए, कमेंट्स आने लगे।
सब कुछ सही ही चल ही रहा था, फिर मुश्किलें आईं। अचानक एक दिन गुड़ की सप्लाई बंद हो गई। गांव का गुड़ बनाने वाला कारीगर राम स्वरूप बीमार पड़ गया। बाजार से गुड़ मंगाया, पर वो नकली था। चाय का स्वाद बिगड़ गया। लोग बोलने लगे, अरे सुरेश, पता है अब बाबू की चाय का जादू खत्म हो गया। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। चलो भाइयों, अब बाबू की चाय में पहले जैसा स्वाद कहाँ। बाबू रात को रोया। दादी माँ ने उसका हाथ पकड़ा। रोना बनकर, गुड़ तो हम अपने गांव वाला तेरे काका से बोलकर सुबह मंगा लेंगे, ताजा और स्वादिष्ट गुड़। वापसी। सुबह हुई, बाबू ने दुकान जल्दी खोल ली थी। गांव के काका रात को आकर ही अपने हाथों का गुड़ दे गए। बाबू ने अपने हाथ से गुड़ लगाकर चाय बनाई। पहला गिलास रामू काका ने पिया, एक घूंट, फिर एक, फिर पूरा ग्लास खत्म। बाबू ये तो पहले से भी बेहतर है। क्या गुड़ है ये। एक दिन जिला कलेक्टर गांव का दौरा करने आए। उन्होंने बाबू की दुकान देखी और चाय पी। ये तो अद्भुत है, बिल्कुल ऑर्गेनिक, कोई चीनी नहीं, कोई मशीन नहीं। कलेक्टर ने बाबू को सरकारी योजना के तहत 50,000 रुपए का लोन दिलवाया। बाबू ने वो पैसे लेकर एक पक्की छोटी दुकान बनवाई। स्टील का बड़ा बर्तन खरीदा। गांव में बाबू की रौनक बढ़ गई। बाबू की चाय से लेकर बाबू की वायरल चाय तक का सफर कैसा लगा आपको, जरूर बताना। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। विकास टून्स चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।